पवन कुमार आप सबका पीएस एडुकेयर हब पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, एक लाइन में जान लेते हैं इतिहास क्या होता है। तो मानव के उद्भव तथा विकास की उपलब्धियों का अभिलेख ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इतिहास कहलाता है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स प्राचीन भारत का इतिहास। स्रोतों के आधार पर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो पहला है प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाक इतिहास या पाषाण काल भी बोलते हैं, इसको पत्थर युग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अर्धैतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज कहा जाता है फ्रेंड्स। अब देखेंगे इन तीनों हम कालखंडों में कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है उसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जो भी हम जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग करते हैं। दूसरा जो हमारा अर्धैतिहासिक काल है, इस कालखंड के बारे में लिखित साक्ष्य तो हमारे बारे में है, उपलब्ध है हमारे पास इस काल के बारे में, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में हम लोग नाकाम रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखा जाए प्राचीन भारतीय इतिहास में तो वह हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है। अब ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित साक्ष्य भी हमारे पास है और उसको पढ़ने में हम कामयाब भी हो गए हैं। तो ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य के भी आधार पे और लिखित जो विवरण है साक्ष्य उसके आधार पर भी हम लोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अब देखते हैं यह प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि पत्थर काल को पत्थर स्टोन एज भी कहा जाता है। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। अब इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा काल है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। कि इंग्लिश में देखा जाए तो पैलियोलिथिक एज इसको कहा जाता है, मेसोलिथिक एज इसको कहा जाता है और नियोलिथिक एज नवपाषाण काल को कहा जाता है। अगर समय काल देखा जाए तो अलग अलग इतिहास के बुक में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। समय काल से हालांकि प्रश्न आते नहीं है फ्रेंड्स। पूरा पाषाण काल को देखा जाए तो यह काल आपको लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से या 8000 ईसा पूर्व के बीच के समय को पूरा पाषाण काल में रखा गया है। मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व का जो समय है वह मध्य पाषाण काल का है। नव पाषाण काल में देखा जाए तो 4000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेके 2550 बीसी को नवपाषाण काल में रखा गया है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारे भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में साक्ष्य जुटाने का काम किया वो कौन किया था? वह रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब किए थे। यानी कि सबसे पहले पुरातात्विक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कौन किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब ने किया। अब आप देखेंगे उसके बाद एक थे आपको जगनेश थॉमस साहब। 1820 ईस्वी में जगनेश थॉमस साहब क्या किए? यह हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को धातुओं के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए। वो 3 था आपको पाषाण काल, पहला क्या था? पाषाण काल, दूसरा था कांस्य युग, तीसरा था लौह युग। ये 3 भागों में बांटे कौन? थॉमस साहब। किसके आधार पर? धातुओं के प्रयोग के आधार पर। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा जाता है। फ्रेंड्स यहां तक आप लोग देख लिए कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम देखेंगे आज मूलतः हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाक इतिहास या पत्थर काल भी, पत्थर युग भी इसको कहा जाता है, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इन प्री हिस्टोरिक एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि मानव जो है
सबसे पहले ऐसा हम जिस स्थिति में अभी हैं, मानव शुरू शुरू में उस स्थिति में नहीं था। पहले मानव कहाँ रहता था? तो कंदराओं में, यानी पेड़ों के कंदराओं में रहता था या गुफाओं में रहता था, और ऐसे नंगे ही रहता था। इस काल में मनुष्य क्या था? अर्भेटक था, यानी कि शिकारी था। अब भूख लगेगा तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करता था? शिकार करता था। किसका? जानवरों का शिकार करता था, और शिकार करके कच्चा मांस जानवरों का क्या कर लेता था? खा जाता था। खाद्य संग्राहक भी था, यानी कि पेड़ पौधे थे, उससे फल फ्रूट्स वगैरह, कच्चे फल फ्रूट्स वगैरह क्या करते थे? यह लोग इकट्ठा करके अपना भोजन करते थे। आपको बता दिए कि ये कहाँ रहते थे? बड़े पेड़ व गुफाओं में इनका निवास स्थान था। ये पेड़ पे भी रहते थे, पेड़ के जो बड़े बड़े कंदरा थे, कंदरा में भी रहते थे, और गुफाओं में भी ये रहते थे। अब ये लोग जो हथियार यूज करते थे, वह हथियार किसका था? पत्थर का हुआ करता था फ्रेंड्स, यानी कि क्वार्टरजाइट, सल्क और ब्लेड आदि का हथियार ये लोग यूज करते थे औजार बनाने में। और आप देखेंगे पूरा पाषाण काल में, आप देखेंगे कि अभी आपको एक निकल कर अतिरपक्कम और हथनौरा एक जगह है। अतिरपक्कम आपको तमिलनाडु में, हथनौरा मध्य प्रदेश में है। वहां से आपको पुरातात्विक खुदाई से यहाँ क्या मिला है? हम लोग को मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। कहां से? अतिरपक्कम तमिलनाडु में, हथनौरा एमपी मध्य प्रदेश में। उसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, भीमबेटका महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें आप देखिएगा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों के चित्रकारी के साक्ष्य फ्रेंड्स यहां से मिले हैं। किससे? भीमबेटका से। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक मिर्जापुर है, मिर्जापुर से अब तीनों काल के औजार मिले हैं। मतलब ये लोग जो हथियार औजार जो यूज करते थे, वह मिर्जापुर से जो उत्खनन हुआ है, पुरातत्व के उत्खनन हुआ है, वहां से तीनों कालों के औजार फ्रेंड्स मिले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो काल स्टार्ट होता है वह कौन होता है? वह होता है मध्य पाषाण काल फ्रेंड्स। मध्य पाषाण काल में क्या था? जो मानव थे, मनुष्य थे, वो अखेटक तो थे ही, मतलब शिकारी था। अखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी, शिकार करते ही थे। उसके बाद खाद्य संग्राहक भी थे। उसके बाद आपको पशुपालन का काम जो है यह मध्य पाषाण काल में प्रारंभ होता है। और जो आप देखेंगे पूरा पाषाण काल में मानव जो है यह क्या करता है? एक जगह रहता है, वहां मान लीजिए कि जानवरों को मार के खा गया, जानवर अब वहां धीरे धीरे कम होने लगे, वहां का फल फ्रूट्स खा गया, उसके बाद दूसरी जगह चल जाते थे। लेकिन आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पशुपालन का काम प्रारंभ होता है, और यहाँ पे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होता है। कारण यह होता है कि अब एक जगहों पर अब ज्यादा दिन तक यह लोग क्या करने लगे? रुकने लगे, और एक टोलियों में रहने लगे, जिस कारण से क्या हुआ? जनसंख्या में तेजी से फ्रेंड्स वृद्धि हुआ। अब आप देखेंगे कि ये लोग जो हथियार बनाते थे, पहले देखेंगे आप जो पत्थरों का हथियार ये लोग बनाते थे वह काफी भद्दे किस्म के होते थे, बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे जो ये लोग औजार हथियार पत्थरों के बनाते थे वह सूक्ष्म पत्थरों यानी कि माइक्रोलिथ के बने होते थे, यानी कि सूक्ष्म प्रकार के पत्थर के औजार बनते थे, जो कि क्या थे? पहले के बनिस्पत यानी कि पूर्व पाषाण काल के हथियारों के बनिस्पत क्या होते थे? यह बढ़िया होते थे और सुंदर होते थे। उसके बाद चौपानी मांडो यूपी में एक जगह है, वहां से चौपानी मांडो से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड फ्रेंड्स क्या होता है? अभी भी हम लोग देखते हैं शादी विवाह में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हीं को उस समय क्या कहा जाता था? मृदभांड कहा जाता था। तो चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के जो मृदभांड है उनके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहां से? चौपानी मांडो से। वहां यूपी में ही एक सराय नहराय है फ्रेंड्स, वहां से भी कुछ साक्ष्य आपको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बगौर, राजस्थान में एक जगह है बगौर, और आदमगढ़ एमपी में, यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स कि ये लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। अब फ्रेंड्स सबसे जो महत्वपूर्ण काल है वह नवपाषाण काल है। उससे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पूरा पाषाण काल में ही किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार किस में होता है? पूरा पाषाण काल में होता है। लेकिन पूरा पाषाण काल में ये लोग आग का यूज
पूरी तरीके से करना नहीं जानते हैं। आग का यूज करना ये लोग कहाँ जानते हैं? मध्य पाषाण काल में। आग का यूज क्या होगा फ्रेंड्स? जानवरों को भगाने में या फिर कच्चे मांस को पका के ये लोग खाने में करते होंगे। तो यह पूरा पाषाण काल में ऐसे साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग आग का यूज किस काल से करने लगते हैं? मध्य पाषाण काल से करने लगते हैं। उसके बाद तीसरा काल है नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज जो है। इस नियोलिथिक एज में जो कि 4000 से लेकर 2550 बीसी के बीच का समय काल है, इसमें आप देखेंगे जो मानव था वह कृषि को विधिवत रूप से करने लगा। हालांकि कृषि के प्रमाण मध्य पाषाण काल में भी मिले हैं, लेकिन कृषि का विधिवत आप कृषि किस नवपाषाण काल में पशुपालन इस काल में भी आप देखेंगे, लेकिन विधिवत पशुपालन का शुरुआत किस काल में है? नवपाषाण काल में है। और इसमें क्या हुआ आपको? नवपाषाण काल में क्या हुआ? मानव जो थे अब यह अस्थायी निवास करने लगे। पहले में आप देखेंगे कि कुछ दिन रहते थे, उसके बाद कुछ ज्यादा दिन मध्य पाषाण काल में रहने लगे, लेकिन नवपाषाण काल में देखेंगे कि उनका जो निवास स्थान है वह अस्थाई हो गया। अब वह सरकंडे का घर बनाते थे, सरकंडे के घरों में रहने लगे। फ्रेंड्स, सरकंडा गन्ना के ही जैसा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा और पतला होता है सरकंडा। गांव के जो बच्चे होंगे जानते होंगे सरकंडा क्या होता है। तो यह जो नवपाषाण काल में देखिएगा कि मानवों का जो जीवन था वो क्या हो गया? अस्थाई हो गया। अब कहीं कहीं से साक्ष्य मिले कि सरकंडों के घरों में क्या रहने लगे। यहाँ पर स्लेट के औजार वो लोग बनाने लगे। और सबसे बड़ी आविष्कार इस चीज के है पहिए का आविष्कार। इस युग में नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? जो मृद भांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे पहले के बनिस्पत काफी सुंदर बनने लगे और ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता मिला। अब आप फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि विधिवत पशुपालन का शुरुआत नवपाषाण काल में होता है। हालांकि शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही माना जाता है, लेकिन विधिवत आप देखिए पूरी तरीके से शुरुआत कहाँ? नवपाषाण काल में माना जाता है। और सबसे पहला जो पालतू पशु इन्होंने बताया कि इसको बनाया, कुत्ते को इन्होंने बनाया। हालांकि कुत्ते का उल्लेख मध्य पाषाण काल में भी मिलता है फ्रेंड्स। अब जो यह लोग औजार बनाए वह किसके? स्लेट के औजार बनाए। वह अब दोनों युग यानी कि पूरा पाषाण मध्य पाषाण की अपेक्षा जो इस काल यानी कि नवपाषाण काल में जो औजार बने वह क्या थे? स्लेट के औजार बने। वह क्या थे? पहले की अपेक्षा तीक्ष्ण थे, पहले की अपेक्षा क्या थे? घातक थे और देखने में सुंदर थे। अब आप देखेंगे नवपाषाण काल में बुर्जहोम से क्या मिला है? गर्तवास का एक आपको साक्ष्य मिला है। गर्तवास फ्रेंड्स क्या होता है? मिट्टी के अंदर गड्ढे खोल के उसी में निवास करना, रहना ही क्या कहलाता है? गर्तवास कहलाता है। और इसी कश्मीर से भी आप देखेंगे यानी कि बुर्जहोम से ही कि कब्र में मृतक शरीर के साथ कुत्ते का भी हड्डियां मिला है, शव का हड्डियां मिला है। इससे पता चलता है कब्र में माली के साथ कुत्ते का भी प्रमाण मिला है। उसके बाद कश्मीर में ही गुफा कराल एक है, वहां से आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिहार को लेके है। चिरांद एक जगह बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट यानी कि छपरा में है, वहां से मृद भांड और औजारों के अवशेष फ्रेंड्स मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि नवपाषाण युग में चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डिवा से मिला है। कोल्डिवा फ्रेंड्स कहां है? यूपी में है। उसके बाद पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है मेहरगढ़, वहां से कृषि का पहला साक्ष्य मिला है फ्रेंड्स। लेकिन अब लोचा क्या होता है फ्रेंड्स? इधर आप देखेंगे यह तो हो गया हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कृषि में देखा जाए तो साक्ष्य के मामले में तो ईरान में आप देखेंगे कि जौ का सबसे पहला प्रमाण यानी कृषि का प्रमाण जौ कहां से? ईरान से मिला है। गेहूं का मेहरगढ़ पाकिस्तान से, यानी कब? यानी कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास। और चावल जो अभी बताए कोल्डिवा प्रथम साक्ष्य मिला है। लेकिन एक आया है आपको अभी इधर जो उत्खनन हुआ है, उस उत्खनन में यानी कि एक नगर है लोहुरा देव। यह लोहुरा देव फ्रेंड्स कहां पड़ता है? यह संत कबीर नगर, यह यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लोहुरा देव। यहां से
फ्रेंड्स सबसे पहला खेती का साक्ष्य कहां से मिला है? यहां से। तो यह सारा अब देख लेंगे फ्रेंड्स कि ऑप्शन में कैसे रहता है। इसको याद रखिएगा कि लोहरा देवरा से यहां मिलता है जो 8000 ईसा पूर्व के कृषि का साक्ष्य मिला है फ्रेंड्स। कहां से? लोहरा देव से। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कैसे रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।